100 जन्मों के पाप आपने किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। जीवन में अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा। धन नहीं आता, धन आ जाएगा। जीवन में खुशियां आने लगेंगी। और ये सब कर कर आपके लोग नीचे कमेंट करके बताएं जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक नहाया है, मन को बड़ा सुख मिलता है कि लगता है यार कुछ किया मानव जीवन में आकर। पिक्चरें देखने के लिए, सीरीज देखने के लिए, उसने बम फेंक दिया, इसने बम फेंक दिया, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। बिल्कुल। कुछ उद्धार करने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान के पास मरकर खड़े होंगे ना, जब उनका सामना होगा, तब जब भगवान हमें और हम उनके चरणों की तरफ देख रहे होंगे तो थोड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा, खड़ा भी वही होगा जो कार्तिक करता है, खड़ा भी वही होगा जो पुरुषोत्तम मास करता है। बाकी सबको तो नर्क और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास करने वाले को वैकुंठ मिलता है। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है मेरा। जैसे पुराने जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे। वो परंपरा वहां रही, दीपदान, चाहे वो नदियों में हो या घर के बाहर हो, चौखट पर हो, मंदिर में हो, पीपल पर हो, शमी पर हो। आज के ज़माने में जो आज की सोच रखते हैं, जो एक लॉजिकल सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दीपदान से बेहतर है, अगर मुझे दिया ही जलाना है पीपल के पेड़ पर। उस ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो हमने दिया जलाया। आज हम बल्ब लगा देते हैं वहाँ पर। बात बराबर है? हाँ, देखिए, आज आप अपने घर जाना, और सबसे पहले इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये जेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने मंदिर में एक बल्ब लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, आप पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा घूम के, एक चक्कर घर का काट के, फिर एक दिया जलाना घी का, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। जो एनर्जीज है ना, वो अग्निदेव की वजह से गर्माहट, वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू, वो दिया जलना, सामने प्रकाशित होना। और दिए में अलग अलग तरह की ना बाती बनती हैं। कभी दिया लौ लब 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 करती है, कभी इसमें फूल बन जाता है, कभी कमल बन जाता है, कभी कोई आकृति बन जाती है। तो जो एनर्जीज एक अग्निदेव को जलाने पर आती है ना, वो बल्ब में नहीं आती। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं तुषार कि हम एक बड़ा सा बल्ब रखें, हाइलोजन रखें और उसके चक्कर काट के शादी कर लें। लेकिन हम तो अग्नि के चक्कर काट के शादी करते हैं ना। वहां फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे लकड़ी बचाओ, हमें हवन नहीं करना चाहिए, पेड़ कटने से बचेंगे। तो जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। तो आप दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि दीपदान करना चाहिए, ऐसी बहुत सारे आपने तरीके बताए जो अधिक मासी में या पुरुषोत्तम मास में इंसान को करना चाहिए। कोई स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये तो जान, मतलब किसी भी कीमत पे मत कर देना? देखिए, अगर कोशिश करें नॉनवेज तो बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक ना करें। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं बता दूं कि पुरुषोत्तम मास में जितना पुण्य करने का फल मिलता है, उतने गलत काम भी आपके कभी क्षय नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये टेबल तोड़ दूं तो कल बढ़ई को बुलाकर, कारपेंटर को बुलाकर टेबल को सही भी करवाया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ पुण्य करते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। आपके मरने के बाद भी वो पुण्य आपके साथ हमेशा डबल ट्रिपल होके रहते हैं। उसी तरह से आप कुछ पाप कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठी उम्मीद देना, नॉनवेज खाना, शराब सिगरेट का प्रयोग करना, और दूसरों की निंदा और बुराई में समय बर्बाद करना, दूसरे के करियर को ख़त्म करने में किसी की रोजी रोटी को छीनना, ये सब ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप शादी ना करें इस महीने में, या गृह प्रवेश ना करें। कोई शख्स है जिसको बहुत अच्छी डील मिल रही है, किसी की बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है, किसी का जो है कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार है और वो रुक नहीं सकता, इस महीने में फिर क्या उसे रुकना ही पड़ेगा या फिर वो ऐसी मजबूरी में कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से पूछा। देखिए, हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो हमें विवाह नहीं करना आगे टाला जा सकता है, सगाई नहीं करनी टाली जा सकती है। लेकिन आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है और मेरा वो काम है, दैट इज व्हाट इज योर वर्क, योर कर्मा। अब ऐसा तो लोगों का जन्मदिन होगा, वो जन्मदिन नहीं बनाएंगे, बनाओ। आपकी 25th एनिवर्सरी क्या नहीं बनाओ, बनाओ, क्योंकि वो तो वो तभी आएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई डील है, आपको कोई मजबूरी है, वो आपका काम है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, बेचना खरीदना। अब लोग सोना भी खरीदेंगे, सोना बेचेंगे भी। तो वो जो भी जरूरी काम है जो आपके कर्म में आता है, उसे रोकने की जरूरत कतई नहीं है, उसे जरूर करें। पर जो भी कमाई आप कर रहे हैं उससे कुछ दान पुण्य, खासकर अन्न का दान करें। खासकर मैंने ये भी सुना है कि मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा ये करने का बहुत बड़ा महत्व है। कोई नहीं जा सकता या कोई बहुत बुजुर्ग है नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहली बात तो वो भाग्य जो है ना अपना हीरे से लिखवा कर आया है, जो पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की मिट्टी पे भी चला जाए। परिक्रमा तो छोड़ ही दो, तुम
बस सिर्फ वृंदावन जाके खड़े ही हो जाओ ना, तो समझो हरि की बड़ी कृपा है तुम पर। तो भैया आपको जरूर जाना चाहिए। किसी भी रीजन से आप ना जा पाओ तो अपने घर में शालिग्राम जी को बीच में रखिए, अपने लड्डू गोपाल को रखिए और उनकी परिक्रमा करिए, ये भी पुण्य देगा। और उससे बड़ी परिक्रमा बताती हूँ, अगर भाग्यवान हो, माता पिता दोनों जिंदा हैं, तो उनको बिठाकर, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, वैसे करो। माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जीवित है तो उसकी भी परिक्रमा कर लो, आपको वही फल मिलेगा। हाँ तुषार, मैंने आपको यहाँ पर उनकी डेट्स बताना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास आखिर शुरू कब से है। तो मैं बता दूं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू है और 15 जून 2026 को ये संपूर्ण है। यहाँ से 17 से शुरू होकर 17 पर खतरा, यहाँ खतरा कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉटरी ही लॉटरी है। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास के सारे नियम सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे। जी अच्छा, एक चीज और भी देखी जाए यहाँ पर, क्योंकि अमावस्या का आपने कहा था कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ये विशेष तिथि होंगी इस पूरे महीने के अंदर। अमावस्या को लेकर वैसे भी कहते हैं कि पितृ तर्पण किसी को करना है या पितृ दोष है तो इस तिथि पर होता है। अमावस्या 15 जून को है, इस दिन को कुछ खास रेमेडीज आपकी हैं कुछ? मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप नॉर्मली अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की होती है मेरा बच्चा, हम अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार आता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम अपने पितरों का इस अमावस पर तर्पण कर दें, भंडारा कर दें, उनके लिए भागवत कर दें, उनके लिए गीता का पाठ कर दें, उनके लिए तर्पण छोड़ दें, यम का दीप दान कर दें, यमराज के नाम का भंडारा कर दें, तो अगर हमारे यहाँ 3300 करोड़ हमारी योनियां भी पिछले 7 जन्म की जाकर किसी भी ऐसी अवस्था में बैठी हैं, वो भूत हैं, वो पिशाच हैं, वो नरक की यातनाएं सह रही हैं, उन सबको भी मुक्ति मिल सकती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तुषार। जिनके घर में पितृदोष है, सालों से बेटे पैदा नहीं हो रहे, बच्चा ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, संतान आके नहीं बढ़ रही, जो कमा के लाते हैं वो सब इस रास्ते उस रास्ते से जाके दवाइयों में चला जाता है, उन सब के लिए जो तुमने डेट बोली है ना 15 जून, ये अमृत बरसाने वाली है। दान करें, पुण्य करें, गीता का पाठ करें, और कुछ नहीं कर सकते तांबे का लोटा लें, उसमें कुशा डालें, उसमें काले तिल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और घर के बाहर चले जाएं। दक्षिण की तरफ कहें, हे पितरों, हे यमराज, हे चित्रगुप्त, मैं आपके नाम से तर्पण छोड़ता हूं। ये मैंने मुफ्त का उपाय बताया। और अगर पैसे हों तो भंडारा करो, पैसे हों तो गीता का पाठ करो, पैसे हों तो आप यमुना जी जाकर दान पुण्य और तर्पण छोड़ो। फिर तो आप समझिए बल्ले ही बल्ले, मतलब एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के जीवन, 7 पीढ़ियों के को तार सकता है। आपको मालूम है तुषार, कोविड आया, कई लोगों के यहाँ माता पिता मर गए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी हादसा हुआ, उसके अंदर लाखों लोग डूब के मर गए, जिंदा भी हैं, मर गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। उन सब के लिए ये 15 जून वरदान है। अपने परिवार के लिए तर्पण और पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और यम दीप दान जरूर करें। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई ये 30 दिन तक वो आपके बताए हुए नियमों को फॉलो करें, लेकिन कोई शख्स नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर एक गिल्ट होता है कि अरे मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया। तो उसके पास दूसरा मौका कोई होता है? मेरे घर में मेरा बेटा भी है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी हैं, कोई नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। एक तारे सब तर जाएं, हाथी के पांव में सबका पांव। आपको ना जिद नहीं करानी, जैसे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे कहूं तुम अपना पॉडकास्ट सुन के चलो जमीन पे सो, कहेगा मम्मी पागल हो गई हो। भैया तुझे कुछ नहीं करना, बस मैं आपसे 3 बातें कहूंगी। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर, इस टाइम पे मत पहनो, अच्छा समय है। आपसे मैं सिर्फ ये कहूंगी, हरे राम जय जय श्री कृष्णा बोल ले बेटा, तेरे मुंह से कृष्णा नाम ही निकल जाए बहुत अच्छा है। चल मेरा हाथ पकड़ के मुझे वृंदावन ले चल बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक करे सब तर जाए, घर में कोई एक व्यक्ति कर ले, सबको कराने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये भाव मन से आते हैं। आपको मालूम है भक्ति क्या है? आपने तुषार कभी किसी से प्यार किया है? प्यार और भक्ति में ना एक पतली सी लाइन का फर्क है। प्यार में भी इंसान पागल हो जाता है, वो चाहिए ही होती है। भक्ति भी ऐसे ही करो, चाहिए प्रभु, ये तो करना है। सावन में कावड़ लानी है भाई साहब, आप यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते। वो क्या जुनून और जोश है कि कावड़ लटका कर और भागते हुए डाक लेट लेट कर आप यात्राएं कर रहे हैं। आप वृंदावन जाकर देखो, सालों साल से एक व्यक्ति जो है यात्रा करने में लगा हुआ है। तो ये प्यार है। भक्ति और प्यार में एक लाइन जितना फर्क है। जब भी भक्ति करो प्यार के बराबर करो। तुम्हें करना है मत करो, मैं तुम्हें टोकूंगी नहीं, लेकिन प्लीज मुझे भी मत रोको। मुझे जमीन पे सोना है तो मैं सोऊंगी भैया, मैं तो अपने घर में ही कह देती हूँ, मुझसे कोई टोका टाकी नहीं। मेरे पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आया, कर्म सुधारने का समय। आप ही सबको जो है वार दोगे।
और निंदा करने वाले लोगों से दूर रहो। फिर भी मैं एक आखिरी उपाय बता देती हूँ। आप पुरुषोत्तम मास में कोई नियम फॉलो ना कर पाओ, कोई भी नियम फॉलो ना कर पाओ, लेकिन आपको कहीं दूर ऐसा व्यक्ति पता है जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, उसको रोज वीडियो कॉल करके प्रणाम ही कर दो, नमस्ते कर दो कि आपकी भक्ति को मेरा प्रणाम है। महादेव की अति कृपा आप पर तभी हो जाएगी। आप एक लोटा जल महादेव पर अर्पण कराओ। पुरुषोत्तम मास में आधा घंटा अपनी माँ के पैर दबा दो कि तुम ही मेरा कृष्ण, तुम ही मेरी राधा, तुम ही मेरा श्याम और तुम ही मेरे महादेव। माँ मैं तेरी सेवा में बैठा हूँ, तो भी आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा फल मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ईरान के साथ अभी जो हो रहा है या मिडिल ईस्ट में जो अशांति, ये कब तक रहने वाली है? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अभी जो सूर्य देव है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि वहां पर बेटा पहले से बैठा हुआ है। अब शनि और जो सूर्य हैं एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि 1 डिग्री पर भी हो जाएंगे। तो वो स्थितियां देश और दुनिया के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता ये वॉर अभी रुकेगी, और अगर रुक भी गई किसी के मध्यस्थ से तो फिर ये वॉर फिर से शुरू होगी। इसमें बहुत से देश अभी और इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये साल मंगल जो है वो मंत्री है। मंगल कहता है युद्ध कर, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं। तो ये युद्ध की स्थितियां कई नेताओं को लेकर जाएंगी, कई बड़े राजनेताओं को हम खोएंगे, कई बड़े राजनेता अपनी सत्ताओं को खोएंगे। तो ये युद्ध अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा। मैं आपसे फिर कहूंगी तुषार, अगर ये थमा तो ये दोबारा शुरू होगा। अच्छा, दोबारा शुरू होगा। क्या ये जो दौर अभी हम देख रहे हैं, ये जो अभी खामनेई की मौत हो गई और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर खतरा है, क्या ये और बड़ा होने वाला है और वो कब हो सकता है? नेताओं पर तो खतरा है ही। सूर्य 2026 का राजा है और 2026 में हम इस साल देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को खोएंगे। और मैं देश क्यों बोलूं, मैं विश्व बोलूंगी, विश्व के। तो ये खतरा अभी बढ़ता हुआ चला जाएगा और बहुत ज्यादा बड़े नेताओं के बहुत सारे टर्म्स खुलकर भी सामने आएंगे, जिसे कहते हैं कि सुनकर लोग कहें कि अच्छा ये भी होता था। तो ये ऐसी चीजें भी आएंगी, ये अभी रुकेगा नहीं, 2026 पूरा चलेगा। परमाणु युद्ध को लेकर बार बार बातें सामने आ रही हैं। हर देश कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु है। ईरान भी चोरी छुपके कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध करने की या फिर परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। क्या परमाणु युद्ध कभी होगा और इसकी संभावनाएं बन रही है? देखो अगर मैं आपको सच बताऊं तो परमाणु युद्ध, परमाणु बम अभी कहीं गिरता हुआ तो दिखता नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा नेता मुझे ऐसा दिखाई देता है जो अपने क्रोध, अहंकार और गुस्से में ये परमाणु बम का इस्तेमाल कर ले। दैट इज ओनली ट्रम्प। ट्रम्प कहीं पर कुछ भी कर सकता है। उस व्यक्ति की ना कुंडली उसके दिमाग में आती है, क्योंकि ट्रम्प कुछ ऐसे आगे नियम बनाता हुआ, ऐसी चीजें करता हुआ दिख रहा है जिसका पूरी दुनिया विरोध करेगी। मैं अपने कई पॉडकास्ट में बार बार बोल चुकी हूँ। तो परमाणु बम ना ही गिरे तो बेहतर है, क्योंकि ये तो देवभूमि है भारत, और हम अपनी पूजा पाठ, आराधना अर्चनाओं से कि कभी नवरात्रे आ गए, कभी एकादशी आ गई, कभी कृष्ण जी आ गए, तो हम बच जाते हैं। लेकिन परमाणु बम अगर गिरा तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा और भारत भी उससे फिर अछूता नहीं बचेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि भारत में भी आने वाले टाइम में महंगाई आपको जबरदस्त दिखाई देगी। अगर परमाणु बम गिराने की कोई हरकत पहले करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप उसको उत्साहित करेगा, या ट्रंप ही ऐसा करेगा। या ट्रंप सामने वाले देश को इस हद तक ले जाएगा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। द रीजन विल बी ट्रंप। अच्छा, आपने भी बीच में ये कहा कि ट्रंप की जो इमेज है वो बहुत खराब हो जाएगी आने वाले समय में। हो रही है। तो आप ये मानते हैं कि बड़े बेइज्जत होकर जाएंगे ट्रंप अपनी सत्ता? आप देखिए, कोई भी अगर दुनिया जानती है कि ये युद्ध हो रहा है तो सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रहा है, और अब आपको ना उन्हीं के देश के लोग उनका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इमेज तो खराब ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और भी होगी। अक्षय तृतीया के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? कहते हैं कि इस दिन चरण दर्शन कृष्ण जी के करना बहुत मायने रखता है। क्यों? इस दिन बहुत कुछ करना बहुत मायने रखता है। जैसे? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस दिन श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। इस दिन आपको जीवन के अंदर कोई भी काम करना है, अनुसूचित साया होता है, आप शादी कर सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं, आप इस दिन कुछ भी दान करते हैं। अक्षत दान करने का मेन महत्व होता है। अगर आपने एक चावल भी दान किया तो वो एक चावल 1 करोड़ चावल बन जाता है, उतना आपको फल मिलता है। इस साल अक्षय तृतीया पर अगर बात की जाए, पूजा पाठ का, आराधना का बहुत फल होता है। अगर आपने एक बार गीता कर ली तो 1 करोड़ गीता पढ़ने का फल आपको मिलता है, और उसका क्षय भी कभी नहीं होता। हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें घर खरीदना है, हमें किसी को प्रपोज करना है, हमें मैनिफेस्ट करना है, हमें जीवन में कोई यात्रा करनी है, सबके लिए अक्षय तृतीया से बेहतर कोई भी तिथि नहीं होती। जो भी आप अक्षय तृतीया पर करते हैं वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है। पर करना आपको दान पुण्य चाहिए। लेकिन आजकल की भौतिक दुनिया में लोग सोना खरीदने में रह जाते हैं। अरे सोना खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि आप दान करें, अन्न का दान करें, भंडारा करें, आप मैनिफेस्ट करें, आप अच्छी चीजें लिखें, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, विवाह के बारे में सोचें, खुद का करें ना करें, किसी कन्या का विवाह करने में मदद करें। अच्छा, अक्षय तृतीया को लेकर कोई खास उपाय बताएं शास्त्रों में कि ये कर देना चाहिए, बहुत जरूरी है? आपको उस दिन अपने घर में हवन करनी चाहिए। उस दिन आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। उस दिन आपको अपने घर में अनाज जरूर खरीदना चाहिए। क्या है,
अच्छा। पेट ही तो है सब कुछ। जी। सोना खरीदें, चांदी खरीदें, तांबा खरीदें, पीतल खरीदें, कोई बात नहीं, लेकिन अनाज खरीदें और भरपेट लोगों का भर भर कर भोजन कराकर काम कराएं। ये अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, नवरात्र इस बार जो है वो क्या कुछ खास है? नवरात्र में इस बार कैसा कुछ है? देखिए, नवरात्रे खास ही हैं, हमेशा ही चैत्र मास के नवरात्रे खास होते हैं क्योंकि हमारा नववर्ष शुरू होता है। 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। राम नवमी भी है, राम जी का जन्मदिन भी होगा इस नवरात्रों में। कुछ दिन बाद 2 अप्रैल की हनुमान जी का जयंती, हनुमान जी का भी जन्म होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस बार जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसका राजा जो है चैत्र मास का विक्रम संवत 2083 का जो राजा है वो कौन है? वो देवगुरु बृहस्पति है। और जो मंत्री है वो कौन है? वो मंगल है। मंगल करता है दंगल। तो मैं आपको अभी बता दूं तुषार, फिर लोग कहते हैं कि राखी जी डराने का काम करती हैं। साधु संत समाज, स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेज, कोई पेपर लीक होना, कोई पेपर का दोबारा होना या लाखों स्टूडेंट्स का सड़क पर उतरकर कोई विरोध करना, ऐसी चीजें हमें दिखाता है। और कहीं ना कहीं समाज और एस्ट्रोलॉजर्स का अपमान होना धर्म युद्ध को दिखाता है, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को दिखाता है, मस्जिदों को गिरता हुआ, मंदिरों को बनता हुआ दिखाता है। बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि आपने पीछे भी देखा, स्कूलों में अब पढ़ाई होती हुई दिखाई देगी आपको धर्म की कई नई संस्थाएं खुलती हुई दिखाई देंगी, धर्म के नए स्कूल खोलते हुए दिखाई देंगे। और आपको दिख ही रहा है क्या भजन क्लबिंग हो रही है, क्या भगवान को भजने का तरीका बदल गया है। भले ही जूते पहने हो, हनुमान चालीसा नाच नाच के कूद कूद के गा रहे हैं, कर रहे हैं, दैट ऑल गुड, बट हर चीज का एक डिसिप्लिन और एक रूल होता है। बिल्कुल। हम क्लबों की तरह क्लबिंग बोल रहे हैं, भगवान की पूजा को क्लबिंग बोल रहे हैं, तो भगवान की पूजा पाठ आराधना अर्चना का जो रूप है ना वो बदल जाएगा और अच्छा, आपको दिखेगा। बिल्कुल। ये जो नव संवत्सर है जिसका आपने अभी जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले कई बार लोगों ने सवाल किए होंगे कि न्यू ईयर की शुरुआत कैसे करें, न्यू ईयर का पहला दिन कैसे मनाएं। हिंदुओं का ये नया साल ही तो है, न्यू ईयर ही तो है, पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? साउथ इंडियंस का नया साल है। आप देख लिए महाराष्ट्र में इतना बड़ा पर्व होता है, उनका नववर्ष है, बंगालियों का नववर्ष है। और आपको मैं बताऊं कि नया साल है और हम नवरात्रों में माँ की अखंड जोत जलाकर इसकी शुरुआत करते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो साल के पहले दिन करते हैं वो पूरे साल आप करते हैं। गुरुवार का दिन है, सबसे पहले तो पेड़ लगाएं, केला और केली का एक पेड़ मंदिर में लगाएं या किसी सामाजिक तौर पर लगाएं। अपने घर वालों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, घर वालों को कपड़े दें, घर वालों को पैसे दें, अगर आप कमाते हैं तो घर वाले आपको पैसे दें, आशीर्वाद लें। किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, आप इस दिन भंडारा जरूर करें, भले ही पहला व्रत है। आप माँ को चुन्नी और नारियल अर्पण जरूर करें। अपने बच्चों को सोने या चांदी की कोई सिक्का या चीजें गिफ्ट के तौर पे जरूर दें। फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करें, जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करें और लोगों को नववर्ष शुभकामनाएं देके शुरुआत करें। किसी मंदिर को गुब्बारों से या फूलों से सजवाएं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक फूल और गुलाबों से उसको जरूर सजाएं और दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए करें। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने यौन शोषण किया है, इसे आप सत्य मानते हैं या साजिश? मैं तो सत्य नहीं मानती हूँ और मैं किसी पर उंगली उठाने वाली कोई होती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर उंगली उठाई जाए तो उस बच्ची जिसके ऊपर यौन शोषण है तो ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की विरोधी होती है। इसको लेकर लोग बातें करते हैं। पर एक बात जरूर कहूंगी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बड़े साधु संत समाज के लोगों को आप जेल जाते दिखेंगे, ऐसे आरोप प्रत्यारोप और लगेंगे। अच्छा। बड़े बड़े साधु संत इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, मृत्यु होगी, हमारे दिल को आघात पहुंचेगी। धर्म को लेकर बहुत हस्तक्षेप बहुत लगेंगे, धर्म को लेकर कई नए कानून बनेंगे, धर्म को लेकर बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी, चाहे वो मठाधीश हों, चाहे बड़े बड़े शंकराचार्य जी हों। अब देश कानून इनके लिए भी लागू होगा और इन पर भी बनेगा और साधु संत समाज के लोगों पर हाथ उठाने जैसी घटनाएं आपको आने वाले टाइम में दिखेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और राजा हैं। अच्छा, ये कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगे ये दरअसल एक साजिश थी, ये बाहरी ताकतें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रही हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं उसकी कठपुतली बनकर काम कर रही है। क्या ये सत्य हो सकता है? एक चीज को बस खत्म करूंगी इसमें से तुषार जी, बाहरी ताकत है हम सनातनी ही अपने सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप एक शब्द गलत बोल दीजिए, लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपने कभी किसी मुस्लिम को देखा है? कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है? मेरे ही कुलीग्स मेरा मजाक उड़ाएं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो एक बंदा मुझे फोन करके कह सकता है ये ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, इसे सही कर लो। बिल्कुल। लेकिन सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन सनातनी खुद है। बाहर वाला हमें क्या करेगा? आप एक रील पर कुछ बोल दो। तुषार, मैंने एक हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहा करते थे,
कोई किसी औरत के घर कभी भी पहुंचो अचानक से और रात को उसको बोलो भाभी जी खाना बना दो, या बेटा अब हम आए, पापा मम्मी आए खाना बना दो, वो आपको तुरंत खाना बना कर देते, तो उसके चरित्र का पता लगता है। ये बुद्धि की बात है। चरित्र मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्टर, लेकिन हमारी माइंड फिक्स है कि हमने उसे करेक्टर ही बोल दिया। तो इसे कई लोगों ने इस पर रील बनाई और मेरे को ट्रोल किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बुद्धि तुम्हारी पता लग रही है यहाँ, मतलब किस चरित्र की महिला की 2 मिनट में एग्जैक्टली कि कितनी फास्ट है। भैया मैं अपने पापा मम्मी रात को 10 बजे पहुंचे, पापा मम्मी बैठो बाहर से क्यों मंगाना, मतलब इसे कहते हैं होशियार नारी। आपके घर में कोविड के टाइम पर क्या क्या नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों ने घर में केक बना के अपने जन्मदिन अपनी एनिवर्सरी बनाए। वी क्या करेक्टर है, क्या बात है, क्या तुम्हारे अंदर गुण है, ये भी तो कहा। लेकिन करेक्टर हमें लगता है बस वी टॉक अबाउट ओनली करेक्टर, तो हमारे ना दिमाग माइंड फिक्स है, हम उसी जगहों पर काम करते हैं। आप में से एक, अच्छा एक बात देखना, और धर्म का जब एक व्यक्ति मजाक उड़ाएगा ना तो 10 उसके पीछे उसका मजाक बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इससे व्यूअरशिप मिल रही है, इससे हमें ट्रोल करने से हमें व्यूज मिल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को तो ट्रोल कर रहे हो, लेकिन अपने धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हो। ये धर्म के प्रति आपकी ईमानदारी है, ये धर्म के प्रति आपका प्यार है, तो ये मत कहो। सनातनी धर्म की सरकार दुश्मन नहीं है, हम खुद दुश्मन है। जस्ट कुछ फ्यू जिसे कहते हैं ना, आपको व्यूज लेने के लिए, कुछ 3-4 कमेंट्स लेने के लिए, एक औरत है सनातन धर्म की बात कर रही है, आपको कॉपी करती है, आपके जैसे कपड़े पहनती है, आपके जैसे बोल रही है, और आप ही के अपने ही पॉडकास्ट में ऐसे बेवकूफों को बुलाकर उनके साथ इंटरव्यू ले रही है। तुम काहे की सनातनी हो? तुम जब अपने कुलीग्स की, आप वकील को थप्पड़ मारो सारे वकील एक साथ, आप ऑटो वाले को थप्पड़ मारो सारे ऑटो वाले, सिर्फ सनातन एक ऐसा एक का मजाक उड़ाओ, बिठा बिठा के दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? खुद को बचाते हैं कि भैया सबका नंबर आ गया, अब अगली वीडियो मेरे पे बनेगी, इस पागल आदमी को बिठा लो, इसकी वीडियो, इसके साथ वीडियो पॉडकास्ट कर लो, ये मेरे पे वीडियो ही नहीं बनाएगा। तो ये क्या, ये तो गुलाम हो, चमचागिरी है, तुम सनातनी हो ही नहीं। ये हो रहा है देश में। अच्छा एक चीज आखिरी मैं और पूछना चाहूंगा, आप पर इतने ट्रोल आते हैं, आप पर इतने सारे लोग आरोप भी लगा देते हैं, आज के दौर में जेनजी जो है वो जरा से भी अगर ट्रोल आ जाए तो उससे हतोत्साहित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, आप कैसे हैंडल करते हो? हंसती हूँ, मजाक उड़ाती हूँ उनका, जो मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत मजा आता है। काय का ट्रोल, बात उसी की होती है तुषार जिसमें कुछ बात होती है। मुझ में कुछ तो बात है कि सारा काम धंधा छोड़कर तुम हमारी बुराई में लगे हो। तुषार, मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली, समझ की बात है, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, जिसमें मैंने बोला कि भारत T20 मैच हार जाएगा और हारने के चांसेस हैं, लेकिन क्या आगे की वीडियो ही नहीं देखी। हम जीत सकते हैं अगर हम सब हनुमान चालीसा पढ़ें, और हम ही जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। उन सबको हटा दिया, बस इतना सा पार्ट ले लिया अपने मतलब का। और नीचे एक बंदे ने कमेंट भी किया, हाँ माँ आपने कहा था मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अरे मैंने कहा हम हार सकते हैं क्योंकि ग्रहण है, क्योंकि T20 मैच उस जगह पर कभी भारत नहीं जीता, लेकिन जीत हमारी ही होगी, नहीं देखा। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़े तो हम सबको अपने देश के लिए आज हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुद्धि की बात है। आपने इतनी सी वीडियो निकाली और उसके ऊपर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने गिरेबान में झांक रही हूँ ना कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि भारत जीतेगी ही और हम जीत सकते हैं, हमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। डालते हो ना, सचिन तेंदुलकर भी ऊपर देखते थे, ठीक है, और सचिन जी कहते थे कि ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहो, हिलना मत। तो ये सब हमारा लक होता है, गुड लक। तो अपने देश को चेयर अप करने के लिए मैंने बोला, और उस दिन जिस दिन मैच हुआ उस दिन सुबह भी मैंने बोला जीत आज हमारी ही होगी, लेकिन वो वीडियो कोई नहीं दिखाएगा। तो आप ट्रोल अगर सही बात पर हो रहे हो, अब यू आर टॉकिंग अबाउट माई करेक्टर, मेरा करेक्टर खराब हो तो मैं बुरा मानू ना, हो शिट पता चल गया। जब है ही नहीं, जो बात है ही नहीं, उस पर क्या करना है। जब मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा हम ही जीतेंगे, अब आप ट्रोल करते हो, आधी वीडियो देख रहे हो। दुख इस बात का है कि लोग भी आधी वीडियो देखते हैं। मालूम है डॉक्टर वायरा की है, उनके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो देख के सच तो समझो। ऐसा नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं जो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस ट्रोलिंग का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 भविष्यवाणी करती हूँ, 99 सही है, तो एक तो भगवान की ऐसी कृपा है कि भविष्यवाणी गलत होकर भी सही हो गई। जिसमें मुख्यमंत्री पर, मेरे के ऊपर बिहार मुख्यमंत्री पे बड़ा ट्रोल किया कि आप तो कहते मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर वो हटे और फिर वो दिल्ली आए, और फिर मैंने बोला दिल्ली आए। तो ये आपके ज्योतिष की सबसे बड़ी परीक्षा तो रब दे रहा है कि आपकी की हुई भविष्यवाणी गलत होकर भी भगवान ने उसको सही कर दिया। तो ये इन बातों से ट्रोल होना तब होता है, देखो तकलीफ घात तब पहुंचता है जब मैं गलत हूं। मैं हूं ही नहीं, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं करती, उसका रीजन बताती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ और बिंदास बोलती हूँ। आज से कुछ साल पहले जाकर रिसर्च कर लो, अकेली मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर थी जिसने भविष्यवाणी शुरू की थी। ये वर्ड ही मैंने दिया है 4 साल पहले। डर के तो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी नहीं करते थे। मेरे साथ टीवी पे बैठ के लोग पता क्या कहते थे, अनुमान है, ऐसा हो सकता है, और मैं एंकर को कहती थी ऐसा ही होगा, सकता नहीं है।
अब आई एम द जर्नी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ भविष्यवाणी, तो मुझे कोई डर नहीं है। देखिए मैं आज भी तुम्हें कहूंगी, तुम मुझसे कोई भी भविष्यवाणी करने को कहो, मैं डंके की चोट पे कहूंगी, नहीं होगी, मैं अगले पॉडकास्ट में तुमसे आकर कहूंगी कि नहीं हुई, मुझसे कोई गणना में गड़बड़ी रह गई या कोई चीज अलग होगी। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि अभी न्यूक्लियर बम फटने के चांसेस, लेकिन ऐसा न्यूक्लियर बम फटा तो उसका रीजन सिर्फ दो होगा, एक खुद कर ले ट्रंप, या एक सामने वाले देश को इतना दुखी कर दे ट्रंप की क्या भाड़ में जा, मैं फेंक रहा हूं। रीजन विल बी द ट्रंप। ओके 10। तो ये बात मैं आपको खुलकर बोल रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ महंगाई आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी। मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों के अंदर ड्राइनेस आएगी, रिलेशंस खराब होंगे, 100 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, इतनी गर्मी पड़ेगी कि जो लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। आज आपके चैनल पे मैं बोलकर जा रही हूँ, विक्रम संवत 2083 में हमारी भारत की मंगल की महादशा चल रही है। केवल क्रिकेट में नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत खेलों के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, अवार्ड्स लाएगा। हम बड़े क्रिकेटर्स के तलाक होते देखेंगे, उनके घर में झगड़े होते देखेंगे। हम बड़े बड़े खिलाड़ियों के तलाक होते हुए देखना, उनकी पर्सनल लाइफ को सड़कों पर आते देखना, उनको चोट लगते देखना। क्रिकेटर्स या बड़े खिलाड़ी, किसी भी कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, उसका एक्सीडेंट होते देखना, खिलाड़ियों से जुड़ी विवादों का सामने आना, कोई खुलासे का होना, क्योंकि खेलों का कारक मंगल होता है और भारत की मंगल की महादशा चल रही है, तो जीत तो हमारी होनी है। ऐसा कोई बंद डब्बे में पड़ा हुआ खेल जिसमें भारत कभी जीता ही नहीं था, वो भी जीतते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे हम। सब अच्छा है, क्योंकि मंगल है तो जीतना ही है, मंगल है तो खेलों ने आगे आना ही है। चाहे वो खिलाड़ियों को अवार्ड हमें मिल जाए, हमारे देश के किसी खिलाड़ी को अवार्ड मिल जाए, ऐसा कुछ आ जाए, बड़ा खिलाड़ी है, अरे बड़ा अच्छा लगता था, इसका तलाक हो गया, हो अच्छा इसको ये बीमारी है, हमें पता ही नहीं था इसे ये बीमारी है, ऐसे खुलासे करवाता है मंगल। खिलाड़ी किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। फिर तो बड़ी उम्मीदें मुझे फीफा वर्ल्ड कप से भी हैं, क्योंकि इस साल है और आपने कहा कि ऐसे बंद पड़े डिब्बे में भी खेल होगा तो भारत उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में भी भारत बहुत पीछे है, बहुत आगे जाएगा इस साल, लेकिन हाँ बहुत आगे जाएगा। तब भी 12 मार्च 2026 को मैं ये प्रेडिक्शंस कर रही हूँ कि इस बार अपना जो खेलों में प्रदर्शन है भारत बहुत अच्छा करेगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के साथ में जो क्विज शुरू किया था स्टार्टिंग में कि ये कौन सा महीना है, मुझे लगता है आप सब लोगों को जवाब मिल भी गया होगा और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मुझे लगता है जब पॉडकास्टिंग का दौर शुरू हुआ, लोगों ने जानना शुरू हुआ, उसके बाद ये शायद पहली बार होगा कि कोई पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी कभी किसी ने नहीं किया या जाना या समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और मैं आगे भी चाहूंगा कि आप ऐसे ही आते रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। तुषार, मैं आपको भी एक बात कहूंगी, जरूर मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, पता नहीं आपका जब पॉडकास्ट आता है तो मैं रुक जाती हूँ। सारी दुनिया के पॉडकास्ट एक तरफ, लेकिन तुम्हारे पॉडकास्ट ना ज्ञानवर्धक होते हैं, फालतू की बातें नहीं होती हैं, इसने आपको वो कह दिया, इसने आपको वो कह दिया। मैंने अगर किसी जादूगर मैजिशियन को भी आपके पॉडकास्ट में देखा ना तो मैं रुक नहीं पाई, मैंने उस पूरे पॉडकास्ट को देखा और आपको कॉल भी किया, आपको याद है। तो आप एकदम यूनिक, अलग और डिफरेंट काम कर रहे हो, आप में कुछ बात अलग है, आपका ऑरा अलग है, आप ना बात वो करते हो जहां मैसेज पहुंचता है। तो जब मैंने आपका टॉपिक पढ़ा, मैंने कहा अरे वाह क्या ग्रेट क्वेश्चन, इसे करने में मजा आएगा, क्योंकि एक कार्तिक का महीना, एक पुरुषोत्तम मास, आप ना जाने अनजाने में करोड़ों लोगों का भला कर रहे हो। ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए जो जानते ही नहीं है लोग। हम इधर की बात करें, हम उधर की बात करें, राखी जी आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे दाल मखनी पसंद है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास जिंदगी बदल सकता है किसी की। सो अगर हमारा एक पॉडकास्ट देखकर अगर एक भी व्यक्ति इसको फॉलो करता है तो यकीन मानिए उसका 5% हम दोनों को मिलेगा, और जीवन में क्या चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जब ये टॉपिक मैंने सोचा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही शख्स आया थे जिसके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, वो आप थे। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज़रूरी होता है ये टॉपिक, और मुझे पता था कि ये कहाँ से निकल सकता है, इसके जवाब कहाँ से निकल सकते हैं जिसकी वैल्यू एडिशन हमारे व्यूअर्स के मन में हो, दिमाग में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता दी।